अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हमने 15 सिपारे मुकम्मल कर लिए हैं। आज से हम 16वां सिपारा जो है वो शुरू कर रहे हैं और सूरह कहफ को कंटिन्यू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस बंदे खुदा ने कहा कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र ना कर सकोगे। 75 मूसा ने कहा अगर इसके बाद भी मैं आपसे किसी चीज़ के मुतालिक सवाल करूं तो आप मुझे साथ ना रखिएगा कि आप मेरी तरफ से उज़र को पहुंच चुके हैं। 76 फिर दोनों चल दिए यहाँ तक कि वे गांव वालों के पास पहुँचे तो उनसे खाना तलब किया। उन्होंने उनकी मेहमानी करने से इनकार कर दिया। तो फिर उन्होंने वहाँ एक दीवार देखी जो गिरने वाली थी, तो उस बंदे खुदा ने उसे सीधा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर आप चाहते तो इसी से इस पर कुछ मुआवजा तलब करते। 77 उसने कहा कि अब मुझ में और तुझ में अलहदगी है, मगर जिन बातों पर तुम सब्र ना कर सके मैं तुमको उनका राज बताता हूँ। वो जो कश्ती थी तो चंद गरीब लोगों की थी जो दरिया में कश्ती चलाकर गुजर करते थे। तो मैंने चाहा कि कश्ती को ऐबदार कर दूं, क्योंकि सामने ही एक बादशाह था जो ज़बरदस्ती हर अच्छी कश्ती को छीन लिया करता था। 79 और जो लड़का था इसके माँ बाप दोनों मोमिन थे, तो हमें अंदेशा हुआ कि वो सरकशी और कुफर में उनको गिरफ्तार ना कर दे। 80 तो हमने चाहा कि उनका रब उसी जगह और बच्चा अता फरमा दे जो पाकीज़गी में उससे बेहतर हो और मोहब्बत करने में उसी से ज़्यादा हो। 81 और दीवार का मामला यह है कि वो 2 यतीम लड़कों की थी जो इस शहर में हैं, और उस दीवार के नीचे उनका ख़जाना मदफून था और उनका बाप एक नेक आदमी था। तो तुम्हारे रब ने चाहा जब वो अपनी जवानी को पहुँच जाएँ और अपना ख़जाना निकाल लें तो तुम्हारे रब की मेहरबानी से, और ये काम मैंने अपनी तरफ से नहीं किया, ये इन बातों की हकीकत है जो जिन पर तुम सब्र ना कर सके। 82 और आपसे दरियाफ़्त करते हैं कि ज़ुल्क़रनैन के बारे में, तो आप कह दें कि मैं उसका कुछ हाल तुम्हें सुनाता हूँ। 83 हमने ज़ुल्क़रनैन को रोए ज़मीन पर बड़ी दस्तरस दी थी और हमने उनको हर तरह का सामान अता किया था। 84 तो उसने एक सफ़र का सामान किया, यहाँ तक कि जब वो सूरज ग़ुरूब होने की जगह पहुँचा तो उसके पापा के एक सिया पानी में डूब रहा है। उसको पाया कि एक सिया पानी में डूब रहा है और इसके पास एक कौम दिखी। तो हमने कहा ए ज़ुल्क़रनैन तुम उनको सज़ा दो और ख्वाह उनके बारे में नेकी का रवैया अख्तियार करो। 86 ज़ुल्क़रनैन ने कहा कि जो जुल्म करेगा उसको हम सज़ा देंगे, फिर जब वो अपने रब की तरफ लौटेगा तो वो इसको सख्त सज़ा देगा, और जो ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा तो उसके लिए अच्छा बदला है, और हमने अपने मामले में नरमी का बर्ताव करेंगे। फिर ज़ुल्क़रनैन ने दूसरे सफ़र का सामान किया। 89 यहाँ तक कि सूरज के निकलने की जगह पर पहुँचा तो उसको पाया कि वैसे लोगों पर तुलू होता है जिनके लिए सूरज के सिर्फ इस तरफ हमने कोई और नहीं बनाई थी। 90 ये हकीकत है और जो कुछ ज़ुल्क़रनैन के पास था वो हमको खूब मालूम था। फिर ज़ुल्क़रनैन ने तीसरे सफ़र का सामान किया। 92 यहाँ तक कि वो 2 पहाड़ों के दरमियान पहुँचा तो उनके उस तरफ एक कौम देखी जो बात को नहीं समझती थी। 93 तो उन्होंने कहा कि ए ज़ुल्क़रनैन, याजूज और माजूज ज़मीन में फ़साद करते हैं, क्या आपके लिए अगर हम कुछ चंदा जमा कर दें तो आप उनके और हमारे दरमियान एक दीवार बना दें। 94 ज़ुल्क़रनैन ने कहा कि वो माल जिसमें मेरे रब ने मुझे इख्तियार दिया है वह बहुत है, तो तुम मुझे अपनी क़ुव्वत बाजू से मदद दो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना दूँगा। 95 तुम लोहे के बड़े बड़े तख्ते लाओ और काम जारी हो गया, यहाँ तक कि जब दोनों पहाड़ियों के दरमियान का हिस्सा बराबर कर दिया तो कहा अब इसको धोंको, यहाँ तक कि उसको आग बना दिया। फिर कहा कि अब पिघला हुआ तांबा लाओ और इस पर डाल दो। 96 तो ये वो याजूज माजूज के लिए जो दीवार खड़ी की थी, जो क़यामत से पहले जब वो इंशाअल्लाह कहेंगे तो वो टूटेगी, तो ये वो दीवार है। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है मज़ीद हम तो क़ाइम व दाइम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।